हेलो गाइस, आज हम आप सबके लिए लाए हैं गुरु विजाणु जनन। ये हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपको दोबारा बस आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। एक आप मान लीजिए लेक्चर वीडियो है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं ये क्या है। देखिए ये पुष्प का एक भाग है, आप लोगों को पता है होगा ही, नहीं तो आइए हम आपको पुष्प का भाग दिखा देते हैं। ये पुष्प का भाग है, लेकिन ये पेंसिल से है तो ये इसीलिए चिनाई नहीं दे रहा। अब ये देखिए, हमने ये इतना भाग यहाँ से ये ऐसे करके इसको क्या कहते हैं, जयांग, ठीक। इसके यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे भाग को जयांग कहते हैं, या फिर आप इसे स्त्री केसर भी बोल सकते हैं, ठीक। ये पुष्प है तो यही वाला इसका हम अलग से संरचना महा बनाए हैं, जहाँ जिसको गुरु विजाणु चरण हम लोग कहते हैं, ठीक। तो ये क्या है, पूरा जयांग या स्त्री केसर। इसमें आप ऐसे देखते ही होंगे, ऐसे रहता है। ये बीजांडकाय, ये कोशिका है, मिश्रित कोशिका, ये है बीजाणु जनन, ये बीजाणु जनन कोशिका। ये बिना विभाजन किए गुरु विजाणु जनन कोशिका की तरफ कार्य करने लगती हैं, ठीक, कार्य करने लगती। और ये जो ये बीच में खाली स्थान है उसको हम कहते हैं बीजांड। तो आइए हम देखते हैं क्या कहता है डिफिनेशन से, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। डिफिनेशन भी है, डायग्राम भी है, चित्र भी है। आइए हम देखते हैं। ये कह रहा है बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो आइए हम देखते हैं कहाँ 4 बनती हैं। और ये फिर हमने इसका एक चित्र बनाया है, ठीक, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आ सके। तो ये है बनाया। उसके बाद ये 4 1 2 3 4 ये 4 है, जिसमें से 3 निष्क्रिय होते हैं और 1 सक्रिय होता है, ठीक। जिसमें यहाँ देखिए हम लोग लिखे हुए हैं हमने, इसमें 3 निष्क्रिय तथा 1 सक्रिय रहते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इनमें से 3 कोशिकाएं निष्क्रिय रहती हैं तथा 1 कोशिका सक्रिय रहती हैं। अब आइए हम यहाँ देखते हैं, निष्क्रिय जब रहेंगे तो उसका कोई मतलब रहेगा नहीं, तो हम सक्रिय वाले को देखेंगे, ठीक। तो ये कहता है क्या, सक्रिय कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। 2 कोशिकाएं बनती है कैसे, ये देखिए, जो सक्रिय कोशिका थी वो टूटकर 2 कोशिकाओं में विभाजित हो गई। ये ऐसे हमने इसको ये बनाया है। उसके बाद 2 अंडा से बनाए। इसको एक निभाग की तरफ रहता है, एक बीजांड द्वार की तरफ रहता है। तो ये दोनों पुनः समसूत्री विभाजन करेंगे। पुनः समसूत्री विभाजन करके 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो ये हम देखते हैं कैसे बनती हैं। 1 2 है, जैसे इसमें से 2 कोशिकाएं, एक है, 2 विभाजन हो गए, इसमें से 2 विभाजन हो गए तो 4 हो जाएंगे। तो ये हम देखते हैं, इसमें पुनः समसूत्री विभाजन होता है और ये 2 से 4 कोशिकाएं बनाती हैं। और ये जब 4 कोशिकाएं बन गई, ये जब 2 से 2 थी, जो 2 से पुनः समसूत्री विभाजन की, तो ये 4 कोशिकाएं बन गई। जब 4 कोशिकाएं बन गई तो ये देखिए क्या कहते हैं, इसमें पुनः समसूत्री विभाजन होता है। इसमें पुनः मतलब ये प्रक्रिया मेरे समझ से तो लगातार चलती रहती है। ये प्रक्रिया मेरे समझ से लगातार 8 कोशिकाएं तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। 8 कोशिकाएं बनेंगी, फिर नष्ट होंगी, फिर बनेंगी। तो ये देखिए 4 कोशिकाएं, अब फिर ये चारों 8 कोशिकाएं बनाती हैं। चारों पुनः समसूत्री विभाजन करके 4 से 8 कोशिकाएं बनाती हैं। तो कैसे बनाती हैं, इसके पुनः समसूत्री विभाजन होता है और ये 4 से 8 कोशिकाएं बनाती हैं। ये कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। व्यवस्थित मतलब अपना बढ़िया ढंग से, सुव्यवस्थित आप भी कह सकते, व्यवस्थित भी कह सकते हैं, व्यवस्थित होती है। तथा हमने इसमें एक लाइन छूट गया है, नहीं लिखे, तो हम बता देते हैं आप लोगों को। इसमें ये कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। निभाग की तरफ की कोशिकाएं तथा बीजांड द्वार की तरफ की कोशिकाओं के बीच की कोशिकाओं को केंद्रक कोशिका कहते हैं। जैसे ये 3 निभाग की तरफ रहती हैं और ये 3
विजाणु द्वार की तरफ। बच्चे कौन? ये दो और ये दो, ये दोनों हो गए आपका कोशिका केंद्र। ठीक, तो वही हम भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। निभाग की तरफ की कोशिकाओं के बीच तथा विजाणु द्वार की तरफ की कोशिकाओं को के बीच के केंद्र को कोशिका केंद्र कहते हैं। अब देखा, अब यहाँ से हम यहाँ आप देखें तो यहाँ मिलेगा निभाग की तरफ से कोशिका केंद्र में तथा विजाणु द्वार की तरफ केंद्र बनाते हैं निभाग। नहीं, ये नहीं, हम आपको मुँह से बताते हैं कैसे हैं। सेंटेंस ही अच्छा नहीं बैठा है, हम लिखे हैं तो हम समझ सकते हैं, आप लोग नहीं तो हम बता रहे हैं। तो आप लोग कापी पेन ले, आशा करती हूँ कि आप लोग कापी पेन लेकर बैठे होंगे, तो आप लिख लीजिए। ठीक, तो चलिए हम यहाँ से शुरू से यहाँ से बताते हैं। आपको इतना बताते हैं। ये कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं निभाग की तरफ की कोशिकाएं तथा विजाणु द्वार की तरफ की कोशिकाओं के बीच के कोशिका को कोशिका केंद्रक कहते हैं। निभाग की तरफ की कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। विजाणु द्वार की तरफ की कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। विजाणु द्वार की तरफ की कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। विजाणु द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं और बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। बस यही छोटा सा है। और आप ये देखिए, ये क्या है? ये वही है। देखिए ये 3 है, हम आपको समझाने की कोशिश। ये निभाग की तरफ है, ऊपर वाले को निभाग की तरफ कहते हैं। ये निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं रहते हैं जिसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमने निभाग भी लिखा है। और ये द्वितीयक केंद्रक या आप इसे कोशिका केंद्रक भी कह सकते हैं। ये देखिए निभाग की तरफ के बीच की कोशिकाएं ये हैं और विजाणु द्वार की तरफ के बीच की कोशिकाएं यही हैं, तो इसे हम इसलिए द्वितीयक केंद्र कहते हैं। और ये विजाणु द्वार की तरफ की कोशिकाओं को सहायक कोशिका, ये इस साइड वाले को और इस साइड वाले को सहायक कोशिका कहते हैं और बीच वाले को अंड कोशिका। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।